आपको पता है साल 1918 से 6 साल पहले 1912 में एक ऐसा टाइम आया था जब लग रहा था कि बाबा जो है महासमाधि ले लेंगे, फिजिकल बॉडी का त्याग कर देंगे। वैसे तो बाबा की जो तबीयत है वो बहुत बिगड़ने लग गई थी साल 1912 में, और जो सब भक्त थे, चाहे वो नाना साहब चांदोरकर हो या फिर दीक्षित साहब हो, वो बहुत परेशान रहने लग गए थे क्योंकि बाबा की जो तबीयत है वो बहुत बिगड़ती जा रही थी दिन पर दिन, और ऐसा लगने लग गया था कि बाबा महासमाधि ले लेंगे। लेकिन उसी बीच सब भक्तों ने मिलकर ये फैसला लिया कि द्वारका माई में वो भजन संध्या, कीर्तन, ईश्वर नाम लेने का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देंगे, जिससे कि जो स्वास्थ्य है बाबा का जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा किया गया, भजन संध्या बढ़ाई गई, साथ ही में जो कीर्तन कर रहे हैं उनको बुलाया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है बाबा की तबीयत में सुधार नहीं हो पाया और दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती चली गई। जिसके बाद काका साहब दीक्षित, नाना साहब चांदोरकर, पाटिल साहब सब ने मिलकर एक मीटिंग की और उसमें यह फैसला लिया जाने वाला था कि अगर बाबा ने महासमाधि ली, फिजिकल बॉडी का त्याग किया, तो वो समाधि स्थान कहाँ बनाया जाएगा। जिसके बाद सब भक्त इस मीटिंग में बैठ गए, सब भक्त आपस में चर्चा कर रहे थे और उसमें से एक सुझाव आया, क्यों ना बाबा से इसके बारे में पूछ लिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा जो थे, इतने बीमार होने के बाद भी वो दिन पर दिन अपनी प्रक्रिया जो है उसको छोड़ नहीं रहे थे। 5 घरों से भिक्षा लेना, उसके बाद लेंडी बाग जाना, वो उस कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्थगित नहीं कर रहे थे, वो निरंतर उस काम को कर रहे थे। तो जब ये मीटिंग चल रही थी उसी बीच सबने डिसाइड किया कि बाबा से पूछने की हिम्मत किस में है। तो सबने सोचा कि नाना साहब चांदोरकर, क्योंकि वो एक डिप्टी कलेक्टर भी हैं, साथ ही में बाबा के क्लोज भी हैं, तो वो बाबा से वार्तालाप कर सकते हैं और बाबा से पूछ सकते हैं इस बारे में। इसी बीच दस्तक होती है, जब वहां मीटिंग चल रही होती है, वहां पर एक आदमी आता है। वो आदमी पूछता है कि यहाँ पर नाना साहब चांदोरकर कौन है। नाना साहब चांदोरकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, मैं हूं, बताओ क्या काम है। तो वो आदमी बोलता है कि बाबा ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वहां पर सभी बैठे जो भक्त होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि बाबा ने ये संदेश में ये कहा है कि मेरी समाधि की चिंता तुम मत करो, मैं इतनी जल्दी अभी शरीर छोड़ने वाला नहीं, तुम बस अपने अपने कार्यक्रम पर ध्यान दो और अपने जीवन पर ध्यान दो, मैं अपनी समाधि और अपने शरीर का इंतजाम खुद करके जाऊंगा, तो इसलिए चिंतित मत हो, मैं अभी समाधि नहीं लेने वाला। जैसी ये बात सुनी, क्योंकि द्वारका माई और दीक्षित वाड़े में पर्याप्त दूरी है, जिसके बाद सब भक्तों को हैरानी तो हुई कि बाबा को इस बारे में कैसे मालूम पड़ा, और इस आदमी के साथ बाबा ने ये संदेश नाना साहब चांदोरकर के नाम भेज दिया कि अब तुम अपनी अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। और ऐसा ही हुआ। जब 1918 में बाबा ने 15 अक्टूबर के दिन, विजयदशमी के दिन जब महासमाधि ली, उससे पहले बाबा ने खुद खड़े रहकर बूटीवाड़ा, जो आज आप समाधि मंदिर के नाम से जिसको जानते हैं, बाबा ने अपने जीते जी ही वो पूरा समाधि मंदिर बनवाया था अपने सामने। तो बाबा का ये कहना कि तुम अपने जीवन की चिंता करो, जब इस शरीर की बारी आएगी मैं खुद इसका इंतजाम करके जाऊंगा और खुद अपनी समाधि बनाकर जाऊंगा। तो ये बात बताती है कि भक्तों को चिंता जरूर होती थी, लेकिन बाबा जो चाहते थे होता वही था। अगर आप बाबा से जुड़ा हुआ ऐसा अनोखा इतिहास जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ओम साई राम।